दोस्तों बिहार एसएससी की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट का बहुत बढ़िया 143 पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग 15 मई 2025 से लेकर 14 जून 2025 के बीच में भर पाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए अगर आपने सिंपली इंटरमीडिएट किया है साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया है तो आपके लिए बिहार एसएससी में काम करने का बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है, क्योंकि लेबोरेटरी असिस्टेंट का आप फॉर्म भरिए, इसमें हो सकता है कि आपका जॉब लग जाए। दोस्तों इसका फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फॉर्म में आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म भरने के बाद स्टेप 4 यानी कि फोटो और सिग्नेचर वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर बताया गया है इस टाइप का फोटो और सिग्नेचर अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। अगर हम फोटो की बात करें तो बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और इसका साइज जो है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और 230 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। इस टाइप का फोटो का इंस्ट्रक्शन बताया गया है। उसके बाद अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि जो आप इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करेंगे यह 10 से लेकर 20 KB के बीच में होगा, 200 पिक्सल इसका विड्थ होगा और 60 पिक्सल हाइट होगा। उसी तरह से हिंदी सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है कि 10 से 20 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 200 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करेंगे, तो कोई भी फॉर्म में अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो अपलोड करते हैं तो वह फोटो काफी परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड ही एक ऐसा फोटो है जिस फोटो को कहीं पे रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आपको फोटो को सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड में बना के ही अपलोड करना है। तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो बनाने के लिए आप गूगल ओपन कीजिएगा और गूगल पे आपको बीजी रिमूव लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप बीजी रिमूव लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा फोटो है, हम अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। अब इस फोटो का बैकग्राउंड हट चुका है। पहले इस फोटो का बैकग्राउंड जो था वो ब्लू कलर में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अब इसका बैकग्राउंड हट चुका है। अब इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो हम यहाँ पे प्लस का आइकन है, बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे और इसको कट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब मेरा फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में हो चुका है। अब फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड में करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको जो है ना IMA रिसाइजर लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने imreisizer.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा फ्री फोटो रिसाइजर और ऊपर में आप जो है ना रिसाइज वाले सेक्शन में है। इसके जस्ट बगल में आपको रिड्यूस का सेक्शन देखने को मिलेगा, आप रिड्यूस के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आपको ऊपर में ना देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 हाइफन का चिन्ह होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे रिड्यूस का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जिस फोटो को आप अभी व्हाइट बैकग्राउंड में बनाए हैं उसी फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसका फाइल साइज पूछा गया है, तो ये फोटो जो है वो 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे 45 KB कर लेते हैं। यूनिट मेरा KB रहेगा और फॉर्मेट मेरा JPG रहेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑटो रिसोल्यूशन है और ऑटो रिसोल्यूशन के बगल में फिक्स रिसोल्यूशन है, तो हम यहाँ पे फिक्स रिसोल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब पूछा गया है कि फोटो का विड्थ कितना रखना चाहते हैं, तो फोटो का विड्थ बोला गया है 200 पिक्सल और फोटो का हाइट बोला गया है 230 पिक्सल। इस टाइप से हम कर लेंगे और फिर हम ऊपर आएंगे, ऊपर में हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, हम डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है 34 KB में, आप देख सकते हैं। अब इस फोटो को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे बिहार एसएससी की वेबसाइट पे आएंगे और फोटो वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं 22 मई 2025 के डेट में इस फोटो को हमने 34 KB में बनाया है, जो कि 200 × 230 आपको दिखाई दे रहा होगा।
होगा इसका डायमेंशन। हम इस फोटो के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब मुझे इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसको भी अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो है ना imresizer.com के वेबसाइट पे आना है और अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो है ना यहाँ से इंग्लिश सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। जैसे देख लीजिए मैं अपना इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ और नीचे यहाँ पे आना है। इसका विड्थ बोला गया है 200 पिक्सल और हाइट बोला गया है कितना, तो 60 पिक्सल। इस टाइप से आप कर लीजिएगा और करने के बाद ऊपर में आइएगा। यहाँ पे फाइल साइज बोला गया है 10 से 20 केबी के बीच में, लेकिन इसका विड्थ और हाइट अगर हम अपने मुताबिक करते हैं तो इसका जो है ना केबी अपने आप घट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 45 केबी ही रहने देते हैं और यहाँ पे अगर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। हम डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक किए। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा सिग्नेचर है ना, इसका फाइल साइज बना है 5.2 केबी का और मुझे अपलोड करना है मिनिमम 10 केबी का और मैक्सिमम 20 केबी का, यानी कि ये अपलोड करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 20 केबी के बीच बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे अब हम सर्च करेंगे PI7। जैसे ही हम PI7 लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने आएगा PI7 इमेज टूल। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज इन केबी देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जिस सिग्नेचर को अभी आप रिसाइज किए हैं विड्थ और हाइट सेट करके, उसी सिग्नेचर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद पूछा गया है कि इसका फाइल साइज आप कितना रखना चाहते हैं, तो 10 से 20 के भी बोला गया है, तो हम यहाँ से 15 कर लेते हैं और इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश सिग्नेचर का साइज इंक्रीज हो चुका है। हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यह लगभग 15.2 केबी का मेरा इंग्लिश सिग्नेचर बना है। हम यहाँ पे बिहार SSC की वेबसाइट पे आएंगे और इंग्लिश सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं PI7 इमेज टूल से जो है ना हम इस सिग्नेचर का जो है ना साइज इंक्रीज किए हैं, लेकिन इसका साइज इंक्रीज करने के बाद भी इसके विड्थ और हाइट में आपको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका डायमेंशन आपको अभी भी 200x60 दिखाई दे रहा होगा और इसका साइज जो है वो 15.2 केबी में हो भी गया है। अगर नीचे वाले सिग्नेचर को हम दिखाएं तो इसका डायमेंशन 200x60 है, लेकिन ये 5.2 केबी का था। और इसी सिग्नेचर को हम PI7 इमेज टूल से इसका साइज इंक्रीज किए हैं तो इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम इस सिग्नेचर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना मुझे हिंदी सिग्नेचर रिसाइज करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि imresizer.com के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना हम यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से हम इंग्लिश सिग्नेचर को रिसाइज किए हैं उसी टाइप से हिंदी सिग्नेचर को भी करेंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि विड्थ को 200 कर लेते हैं, हाइट को 60 कर लेते हैं और यूनिट को PX कर लेंगे। इसका मतलब होता है पिक्सल। और उसके बाद हम ऊपर आएंगे। यहाँ पे फाइल साइज हम 45 ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने मन से ही रिसाइज होके आएगा। यूनिट मेरा केबी रहेगा, फॉर्मेट मेरा JPG रहेगा और ऊपर हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। हम डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका भी सिग्नेचर का जो साइज है ना ये भी 5.2 केबी में ही बना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि PI7 इमेज टूल पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम पहले क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो पहले वाला सिग्नेचर है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं जिस हिंदी सिग्नेचर को हम imresizer.com से रिसाइज किए हैं और इसका जो है ना साइज 5.2 केबी में ही हो पाया है। हम इस सिग्नेचर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और पूछा गया है कि आप कितने केबी में करना चाहते हैं, तो हम 16 केबी में करना चाहते हैं। 16 यहाँ पे लिख देंगे और इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे हिंदी सिग्नेचर का भी साइज इंक्रीज होके आ जाएगा। हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरे हिंदी सिग्नेचर का जो साइज है वो 16.2 केबी में डाउनलोड हो चुका है। हम क्या करेंगे कि बिहार SSC के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना हिंदी सिग्नेचर वाले सेक्शन में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं इस सिग्नेचर को जो है ना हम PI7 इमेज टूल से इसका साइज इंक्रीज किए हैं। आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन आपको 200x60 दिखाई दे रहा होगा और इसका साइज जो है वो 16.2 केबी में है, यानी कि इसका भी साइज इंक्रीज करने पे इसके डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर नीचे वाले को हम दिखाएं तो ये देखिए आप
200 गुने 60 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सिग्नेचर 5.2 केबी का था और इसी का साइज हम इंक्रीज किए हैं जो कि 16.2 केबी का हो चुका है। इस सिग्नेचर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा फोटो और इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर तीनों यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप अपने फोटो और सिग्नेचर को जो है ना सबमिट करना चाहते हैं, श्योर हैं, तो हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो है ना वो इमेज अपलोड सक्सेसफुली कर दिया गया है। अब हम फिर से नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ पे आपको जो है ना सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना लाइव फोटो अपलोड करने को बोला जाएगा। तो लाइव फोटो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। किसी दीवार के सामने खड़ा हो जाइएगा जिसका जो है ना कलर किसी एक कलर का हो और उसके बाद आप अपना लाइव फोटो अपलोड कर लीजिएगा। लाइव फोटो अपलोड करने में कोई डायमेंशन का फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी अपलोड कीजिए, आपका चेहरा पहचान में आए। जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे और लाइव फोटो भी अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है ना अपलोड सर्टिफिकेट यानी कि स्टेप 6 में जाएंगे। यहाँ पे आपको 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अगर आप किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से आते हैं तो उस रिजर्वेशन का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जैसे कि बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, ये सब सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तभी। ये सब जितना सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसका मिनिमम साइज 50 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 1 MB से जो है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सिंपली गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे जो है ना आपको जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ilovepdf.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करना है और कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करके दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम आधार कार्ड को रिसाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर आधार कार्ड का दोनों साइड का कॉपी आपको सिलेक्ट करना है तो पहला साइड का फोटो सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और दूसरे साइड का फोटो यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा दूसरे साइड का फोटो है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए मान लीजिए कि ये गलत तरीका से ऐड हो जाता है, पहला पेज हमारा दूसरे पेज में हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा उसको हम बिहार एसएससी के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना देते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में बनाने के बाद वो 50 केबी से कम हो जाता है तो आपको क्या करना है ना कि सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको PI7 लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है तो पीडीएफ लिख के और इंक्रीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे PI7 पीडीएफ फाइल इंक्रीज, इस टाइप से आप लिखिएगा और यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जिस पीडीएफ को आप अभी डाउनलोड किए हैं और उसका साइज जो है ना वो 50 केबी से कम रह गया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जितना केबी में आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 100 केबी में चाहते हैं, 100 केबी करके हम यहाँ पे इंक्रीज पीडीएफ साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पीडीएफ फाइल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम उसको यहाँ पे बिहार एसएससी के फॉर्म में अपलोड कर देंगे। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जो बिहार एसएससी के तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट का बहुत बढ़िया 143 पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया है। इसका फॉर्म भरते टाइम पे आपको फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।